हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और एक हमारे नई वीडियो में। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो वैकेंसी आई है और ये वैकेंसी आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है और ये पद बहुत दिनों के बाद आए हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप मत करें। पता नहीं आपको क्या समझ में आए क्या नहीं समझ में आए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो वैकेंसीज आई है ये प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान के लिए आई है। ठीक है, चलिए इसके बारे में आपको आगे चलो बताते हैं। तो इसमें अगर पोस्ट की बात करें, जो पोस्ट कोड है तो इसका 101 है। अगर इसका पद का नाम अगर जानना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा है, साफ साफ लिखा है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की तरफ से ये वैकेंसीज निकली है। ठीक है, अगर इसमें पद की संख्या अगर जाने तो पद की संख्या इसमें अस्थायी निकाली गई है 27। ठीक है, अगर आवश्यक योग्यता में देखिए, आवश्यक योग्यता जो लिखी है तो किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए आपका। ठीक है, अब देखिए आप कार्य का विवरण देखो, लिखा है चयनित उम्मीदवार को प्रशासन, रेखा अनुभाग, खरीद और स्टोर, पुस्तकालय सुरक्षा, सिविल रख रखाव आदि से संबंधित नियमित को करना होगा। इस नौकरी के लिए कंप्यूटर स्किल आदि का कार्य साधक ज्ञान और हिंदी अंग्रेजी में नियमित पत्राचार करने की क्षमता आवश्यक है। ठीक है, चलिए अब इसमें अवधि की बात कर लेते हैं, समय की मतलब बात कर लेते हैं। उपरोक्त पद 2 वर्षों की अवधि के लिए विशुद्ध रूप से अस्थायी है और संस्थान की कार्य आवश्यकता और उम्मीदवार के प्रदर्शन के आधार पर 1 वर्ष या कुछ अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आपको बताते हैं कि नंबर 3 पे पारिश्रमिक, इस पे आपको जो सैलरी मिलने वाली है तो सैलरी आपको 18,000 रुपये प्रति माह आपको मिलेगी और साथ में आपको मकान का भत्ता भी मिलेगा, यानी किराया मिलेगा। ठीक है, चलिए अगर इसमें आयु की बात कर लेते हैं तो आपकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार आयु में छूट भी है। ठीक है, चलिए अब आपको बताएंगे आगे जो सिलेक्शन प्रक्रिया, यानी कि ये सिलेक्शन प्रक्रिया जो चयन प्रक्रिया है। चलिए, विज्ञापन की प्रतिक्रिया में प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की जांच आयु, शैक्षणिक योग्यता, श्रेणी, प्रमाण पत्र, शुल्क रसीद आदि जैसे सभी मानदंडों के आधार पर कंप्यूटर आधारित की जाएगी और आगे की प्रक्रिया के लिए केवल मान्य आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा। अगर इसमें सिलेबस की बात करें, अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो इस सिलेबस में सामान्य ज्ञान है और सामान्य अंग्रेजी है, सामान्य गणित है और कंप्यूटर एवं तर्कशास्त्र है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो आप लोग तैयारी तो करते ही होंगे। अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए नौकरी बहुत ही ठीक है, ये नौकरी बहुत ही बढ़िया है क्योंकि आप इस नौकरी को पा सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें परीक्षा की बात करें कि ये परीक्षा कौन बेस पर होगी तो ये परीक्षा आपकी लिखित बेस पर होगी। ये प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठ और वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। ठीक है, अगर इसमें बात कर लेते हैं वर्णनात्मक परीक्षा में लेखन, पत्राचार कौशल और हिंदी अंग्रेजी में अनुवाद से संबंधित होंगे। ठीक है, चलिए अगर इसमें आवेदन की बात कर लें, आवेदन शुल्क की बात कर लें तो उपरोक्त पदों के लिए एक आवेदन शुल्क संरचना नीचे दी गई है। चलिए इसको देखते हैं। तो नंबर 1 पे लिखा है जो श्रेणी है, जितने भी हैं जैसे कि महिला हैं, PWD हैं, EWS हैं, भूतपूर्व सैनिक कोई भी है तो इनके लिए 0 है, बाकी अन्य के लिए 200 रुपये फीस में रहेगी। जो इसमें भुगतान प्रक्रिया रहेगी ये केवल ऑनलाइन रहेगी। ठीक है, तो ऑनलाइन आप कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे अपने फ़ोन से ऑनलाइन करके फीस कटवा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको देखो नीचे देखो सभी देखो दिए हैं, तो इस पे आपको साइट पे जाना होगा। SBI कलेक्ट देखिए, ये देखो पर जाएं, आगे बढ़ें, फिर अन्य संस्थानों के लिए खोजें। ठीक है, तो यही देखिए सब। अगर फिर इसके बाद सामान्य देखो, सामान्य जानकारी की बात कर लें तो सामान्य जानकारी अगर इसमें है तो केवल भारतीय नागरिक ही इसमें आवेदन भर सकते हैं, यानी इस फॉर्म को केवल ओनली जो इंडिया में रहता है वही सिर्फ भर सकता है। ठीक है, और फिर देखो नंबर 2 पर लिखा है ऊपर बताई गई रिक्तियों की संख्या अस्थायी है। जो इसमें ऊपर जितनी संख्या पोस्ट बताई गई हैं वो अस्थायी है। ठीक है, अगर फिर देखिए नंबर 3 पर लिखा है सुनने में कठिनाई या एक पैर या एक हाथ या एसित अटैक पीड़ित और बौनापन, ये कुछ भी है तो इसके लिए आवेदन भर सकते हैं। ठीक है,
चलिए अब देखिए फिर यही सब लिखा है। नंबर 6 पे देखिए, जब आप अन्यथा निर्देश न किया गया हो सभी उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि होगी। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, आप फॉर्म अप्लाई कीजिए। अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं एक सब्जेक्ट में तो आप आराम से भरिए। ठीक है, और उसके बाद देखिए सबसे नीचे देखिए जो आवेदन कैसे भरें, तो ऑनलाइन आवेदन जमा करने का पोर्टल 29/7/2024 से शुरू होगा। ठीक है, वो तो हो ही चुका है ना। ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड, अगर इसमें डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो इसमें पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ, अगर इसमें जो आपका जो फ़ोटो होना चाहिए वो हाल ही का होना चाहिए और रंगीन फोटोग्राफ होना चाहिए। ठीक है, अगर इसमें डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपके पास आयु का प्रमाण होना चाहिए। सामान्य जानकारी के ऊपरी क्रमांक 14 को देखें, वो ऊपर देख लीजिएगा। शैक्षिक मार्कशीट अगर वही मतलब कि स्नातक जो डिग्री है वो होनी चाहिए, और फिर अनुभव प्रमाण पत्र इत्यादि हो तो ठीक है। और उसके बाद निर्धारित प्रारूप में जाति समुदाय वर्ग ये जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, भुगतान रसीद होनी चाहिए और अन्य कोई संबंधित दस्तावेज। और सबसे नीचे देखिए, कृपया ध्यान दें कि आवेदन और सहायक दस्तावेजों की हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और कमेंट्स कर देना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जो आगे के लिए नई वीडियो आए तो उसके लिए नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद, जय हिंद।